चलिए आज बात करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर की एक काफ़ी दुखद कहानी की। ये कहानी है 16 साल के शिवशरण भूताली की, तालकोटी की, जिसे सब पिंटिया कहते थे। हाँ, और जानकारी का स्रोत है आसवाइफ ट्रू स्टोरीज का पिंटिया का रहस्य, माँ का बुलावा। बिल्कुल। तो आज हम जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि पिंटिया की मौत के पीछे क्या क्या हालात थे, खासकर वो सपना और वो सुसाइड नोट। पिंटिया मतलब कोई आम लड़का नहीं था, पढ़ाई में बहुत तेज था वो। अच्छा। हाँ, 10वीं में 92% नंबर थे उसके। अरे और डॉक्टर बनना चाहता था, तो नीट की तैयारी भी कर रहा था। अरे वाह, मतलब करियर को लेकर काफी फोकस था। बिल्कुल, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर करीब 3 महीने पहले उसकी माँ की पीलिया से अचानक मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत बहुत बड़ा सदमा रहा होगा उसके लिए। हाँ, कहते हैं इस घटना ने उसे अंदर से जैसे तोड़ ही दिया था, और माँ के जाने के बाद उसे उसके मामा और नानी के पास भेज दिया गया रहने के लिए। ये समझना जरूरी है कि किसी किशोर के लिए, खासकर माँ या पिता को खो देना, एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक असर डालता है। सही बात है। मतलब दुनिया एकदम से बदल जाती है, और शोक मनाने का, दुख जताने का सबका अपना तरीका होता है, पर टीनेजर्स में ये और भी उलझा हुआ हो सकता है। हाँ, कभी कभी ये गहरा दुख एक ऐसी मानसिक स्थिति बना देता है जहां तर्क पीछे छूट जाता है, बिल्कुल। और शायद इसी पृष्ठभूमि में एक रात पिंटिया ने वो सपना देखा। वो माँ वाला सपना। हाँ, सपने में उसकी गुजरी हुई माँ दिखी, और वो मुस्कुरा रही थी, पूछ रही थी, तुम परेशान क्यों हो पिंटिया, मेरे पास आ जाओ। उफ, ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। कहते हैं ये सपना उसके जहन में जैसे बस गया, और फिर अगली ही सुबह बहुत ही दुखद खबर आई। क्या हुआ? शिवशरण पिंटिया अपने मामा के घर के कमरे में लटका हुआ पाया गया। ओ नो। हाँ, और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, लेकिन वो नोट वो सिर्फ एक अलविदा नहीं था। अच्छा। उसमें कुछ खास था। हाँ, उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो कई सवाल खड़े कर गईं। जैसे कि वो नोट, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नोट में एक तरफ तो उसने अपने मामा और नानी का बहुत शुक्रिया अदा किया था। लिखा था, माता पिता से भी ज्यादा किया। तो वो उनके प्यार को समझता था, ये तो साफ है। हाँ, लेकिन फिर उसमें एक अजीब सी हिदायत थी। उसने लिखा, मामा नानी को पापा के पास मत भेजना। 1 मिनट, नानी को पापा के पास मत भेजना? इसका क्या मतलब हुआ? यही तो। और आगे लिखा, मेरी बहन का ख्याल रखना, उसे खुश रखना। लेकिन ये नानी को पापा के पास मत भेजना, ये बात समझ नहीं आई। हाँ, ये वाकई अजीब है। मतलब वो ऐसा क्यों नहीं चाहता था? क्या उसे किसी बात का डर था, या वो कुछ ऐसा जानता था जो वो कह नहीं पा रहा था? पता नहीं, ये बात उस नोट को बहुत पेचीदा बना देती है। सही कह रहे हैं। सिर्फ दुख भरी चिट्ठी नहीं लगती फिर वो। बिल्कुल। और नोट का अंत वो ऐसे करता है, मेरी मौत के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं, तुम्हारा पिंटिया। सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई सिर्फ वो असहनीय दुख था, माँ को खोने का गम, या ये किसी अनकही बात से, किसी डर से बचने की कोशिश थी? और वो सपना? हाँ, वो सपना, क्या वो सच में बस एक सपना था, या जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, कुछ और? देखा जाए तो यही इस पूरी कहानी का केंद्रीय रहस्य है। वो सपना, माँ का वो कथित बुलावा, नोट में लिखी वो अजीब हिदायतें, और पिंटिया का एक कदम। इन सब के बीच का कनेक्शन क्या है? स्रोत भी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देता है। कोई पक्का जवाब तो है नहीं। सही कहा। और सबसे बड़ा सवाल तो शायद यही है कि उस रात पिंटिया ने असल में क्या महसूस किया होगा, क्या देखा होगा? क्या वो सिर्फ माँ का दुख था, या माँ के लिए इतना ज्यादा प्यार कि वो खिंचता चला गया, या फिर कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे शायद हम समझ ही नहीं पा रहे। स्रोत ये सवाल भी उठाता है ना, हाँ, कि क्या मरने के बाद भी संदेश आ सकते हैं? देखिए, इस पर सोचते हुए ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब कोई इंसान अब बहुत गहरे सदमे या बहुत ज्यादा भावनात्मक तनाव में होता है, तो उसकी जो असलियत को परखने की क्षमता है, वो धुंधला सकती है। अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा दुख कभी कभी मन में ऐसी चीजें पैदा कर सकता है, ऐसी छवियां या अनुभव जो बिल्कुल असली लगें। हाँ, ये मुमकिन है। तो ये हमें इंसानी दिमाग की उन चरम अवस्थाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जहां शायद शोक, कल्पना और असलियत के बीच की लकीर बहुत बहुत महीन हो जाती है।